नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 34वां करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसके ऑप्शन है बुलर झील, या चिल्का झील, या समा झील, या डल झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिल्का झील। भारत में स... भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है बरगुज कुरियन को, या एम एस स्वामीनाथन को, या नॉर्मन बोरलॉग को, या सीवी रमन को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा का वेग और दिशा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर का, या एनीमोमीटर का, या हाइग्रोमीटर का, या स्पीडोमीटर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनीमोमीटर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है सलमान रुश्दी ने, या बी एस नायपॉल ने, या अमिताभ घोष ने, या अरुंधति रॉय ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बी एस नायपॉल ने। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड कैनिंग द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरामस रोग किस रूप से किसकी कमी के कारण होता है? इसके ऑप्शन ए विटामिन की कमी, या वसा, या प्रोटीन, या कैल्शियम के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत नाटक महावीर चरित और उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है कालिदास ने, या भवभूति ने, या विशाखदत्त ने, या शुद्रक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भवभूति ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उगते सूरज का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसके ऑप्शन है नॉर्वे, या चीन, या जापान, या ताइवान को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान देश को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और चमड़ा प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले मैग्नीशियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? इसके ऑप्शन है बेकिंग सोडा, या एप्सम सॉल्ट, या जिप्सम, या वाशिंग सोडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एप्सम सॉल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध मुख्य रूप से किस प्रकार के मिश्रण का एक उदाहरण है? इसके ऑप्शन है निलंबन, या इमल्शन, या फॉर्म, या जेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इमल्शन। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, या पटियाला, या पुणे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के चार कोनों बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और सिंगरी में चार मठों की स्थापना किस धार्मिक गुरु ने की है? इसके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस, या आदि शंकराचार्य, या रामानुजाचार्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस हिंदू देवता को समर्पित है? इसके ऑप्शन है शिव को, या ब्रह्मा को, या सूर्य को, या विष्णु को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य को गायत्री मंत्र समर्पित है। सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ शॉट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, या बिल गेट्स, या मार्क जुकरबर्ग, या जेफ बेजोस। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल गेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? इसके ऑप्शन है
अग्न्याशय, पित्ताशय या यकृत या अमाशय? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व के अपरूप हैं? इसके ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन या सल्फर या फास्फोरस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? इसके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है मानव रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है? इसके ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जुड़वा बहनें रिद्धि सिद्धि किस भगवान की पत्नियां हैं? इसके ऑप्शन है शिव, विष्णु या गणेश या कार्तिकेय की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गणेश की। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व का विजेता की उपाधि धारण की थी? इसके ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किया था? इसके ऑप्शन है खेड़ा, चंपारण बिहार में या बारदौली में या अहमदाबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक रूप से कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसके ऑप्शन है 18, 22, 24 या 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है फुटबॉल या हॉकी या टेनिस से या क्रिकेट से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है विश्राम की अवस्था में एक सामान्य वयस्क मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 72 प्रति मिनट धड़कता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ये ऑप्शन है पल्लव ने या चोल ने या राष्ट्रकूट ने या चालुक्य ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट ने। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको ऐसी डेली इंपोर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेपो रेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है अनटू दिस लास्ट नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा है जिसका महात्मा गांधी ने सर्वोदय शीर्षक से गुजराती में अनुवाद किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन रस्किन ने। अगला प्रश्न है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है अरस्तु को या थियोफ्रास्टस को या हिप्पोक्रेटस या गैलेन को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के बाद भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शन है तेलुगु, मराठी, बंगाली या तमिल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाली। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बंगाली भाषा है। पहले नंबर पर हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच स्थित रणनीतिक पहाड़ी खैबर दर्रा पाकिस्तान को किस देश से जोड़ता है? इसके ऑप्शन है ईरान से या भारत से या चीन से या अफगानिस्तान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिकंदर मिर्जा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्बों में उच्च तापमान पर फिलामेंट को सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड के। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन गैस का। अगला प्रश्न है चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म की आधारशिला है? इसके ऑप्शन है जैन धर्म या हिंदू धर्म या सिख धर्म या बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किस भारतीय शासक से प्राप्त किया था? ऑप्शन है रणजीत सिंह या दलीप सिंह से या शाह शुजा से या बहादुर शाह जफर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दलीप सिंह से। अगला प्रश्न है ज्ञान दर्शन किस भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक शैक्षिक टीवी चैनल है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IGNOU। अगला प्रश्न है मिडनाइट सन की भूमि के नाम से किस यूरोपीय देश को जाना जाता है? इसके ऑप्शन है स्वीडन को या नॉर्वे को या फिनलैंड को या डेनमार्क को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे को। अगला प्रश्न है बांस वैज्ञानिक रूप से किसका एक प्रकार माना जाता है? इसके ऑप्शन है पेड़, झाड़ी या घास या जड़ी बूटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घास। अगला प्रश्न है भारत को श्रीलंका से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? इसके ऑप्शन है बेरिंग जलडमरू मध्य या मलक्का या पाक या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या चेन्नई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक या बख्तियार खिलजी ने या महमूद गजनवी ने या मोहम्मद गौरी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है सुलह-ए-कुल का विचार किस मुगल सम्राट ने प्रतिपादित किया था? इसके ऑप्शन है बाबर या हुमायूं या अकबर ने या औरंगजेब ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसके ऑप्शन है 6, 7 या 8 या 9। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था? ये ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई या चरण सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब आपको पहले से ही पता थे। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।